बस थोड़ा सा अपना ये मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ जरदारी और बिल्लो रानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल मैं बेल पे आया हूँ। आज चालान जो है अदालत में आ गया और उन्होंने कहा कि 2 तारीख को आप पे फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी कि मैंने छेड़ा है और मैंने इमरान खान की बातों को दोहराया है। मेरे घर में डकैती डाली है इस इशफाक वड़ैच और आशिक, क्या नाम है, आशिक रात 12 बजे और असला ले गए, गाड़ियां ले गए, पैसे ले गए। मैंने ऐसी आप पारा आली पुलिस जो कि सारे इस्लामाबाद में शराब और मंशियात फरोशी करती है, ये इसका भी केस मुझ पे बना है बेशक। और इशफाक वड़ैच को राना जो सनाउल्लाह स्पेशली बलूचिस्तान से मेरे लिए लाया है, स्पेशली मेरे लिए लाया कि शेख रशीद को दबाया जा सके। अल्लाह ना दबाए तो शेख रशीद नहीं दबेगा। अल्लाह की मदद से कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। आज अदालत में हमने दरख्वास्त दी कि हमारे घर डकैती हुई, 7 लाख रुपया ले गए, हत्ता कि इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने का सामान भी निकाल के ले। खुदा की कसम इतने भूखे हैं। और मेरे सामने इन्होंने 3 टेलीफोन रखे हैं। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया कि इंसाफ ज़िंदा रहना चाहिए, इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। मुझसे पासवर्ड मांग रहे थे, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसमें क्या था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। 90% साफ़ी थे, 95% आपके नंबर थे, 10% जो है वो अहम सरकारी अहलकारों के नंबर थे। और सबको फ़ोन करके देख लें, मेरे जो तल्लकात थे। नलायक इतने हैं कि जो टर्की ने सामान सैलाब का सिंध में भेजा था, आसफ जरदारी और बिलावल ने वो भिजवा दिया टर्की में वापस ज़लज़ला ज़दगान के लिए। 88 वज़ीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप के पेट्रोल से चलेगी? कोई नया ईंधन आपने निकाला है? ये जहाज़ों में सफ़र नहीं कर सकते। प्राइवेट माफिया के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने लोगों को डसा है, जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिनके पास प्राइवेट जहाज़ हैं। ये मोहतरमा मरियम साहबा, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये उन डाकुओं, चोरों और लुटेरों के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूसा है। क्योंकि आम जहाज़ में जाएंगे तो पीछे से आवाज़ लगेगी, चोर हुए चोर। जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और जिस तेज़ी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नज़र आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूँ। मैंने 7.5 साल कैद काटी है कलाशनकोफ में, ख़त्म नबूवत में साल 2 साल काटी है, कोर्ट मार्शल काटा है, कोड़ों में से अल्लाह ने बचा लिया। मैंने कड़ियाँ वाला कत्ल केस काटा है, भोया असल काटा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इनका ख्याल शायद ये शेख रशीद को जानते नहीं हैं और इन्होंने मुझे यहाँ धक्का दे के गिराया। आप सारे लोग गवाह हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मीडिया में से, आप मेरे भाई हैं, मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि कई मीडिया वालों की पीटीआई से लड़ाई है, मेरी किसी की लड़ाई नहीं, मैं सब में जाऊंगा। आप में से एक आदमी भी ये कहे कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं हाथ उठाए, मैं कौम के सामने माफ़ी मांग लूँगा हथकड़ियाँ लगा के। ये क्या नाम है, इशफाक वड़ैच कह रहा था मैं चादर डालूंगा, मैं कहा मैं पट्टा डाल दूंगा इस हुकूमत के गले में। चादर डालेगा तू? मजाक नहीं पड़ा हुआ। मैं 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। जो आदमी 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो, जब उसको धक्के पड़ रहे हों और वो जेल से निकल कर ये कहे कि मैं माफ़ करता हूँ, मुझे मौत की चक्की में रखा गया जहाँ फ़ुआद को रखा गया था। फ़ुआद 2 दिन जहाँ रहे मेरे भाई, उसी चक्की में मुझे रखा गया। 16 दिन किसी शख्स को मेरी शक्ल नहीं देखने दी गई। ये जो मैं आपके पास आ गया, यहाँ बस वही आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कैद तन्हाई में रखा और मुझे
इमरान खान साहब ने, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको तमाम कैमरामैन को सलूट करता हूँ कि सुबह 8 बजे आप यहाँ पहुँच गए। 8 बजे तारीख थी, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं, लेकिन जो ये हराम खा रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करें, इनको एक्सपोज करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, लाहौर जाने से पहले, शायद रात लाहौर भी बात करनी पड़े और कल भी मैं प्रेस, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। पहले मेरा ख्याल था अब मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं छोड़ूं, एक नाला लई बनाऊं और काम ख़त्म करूं। अब मैं इनको ख़त्म करूंगा, इनको ख़त्म करके दम लूंगा। ये दूसरी और ये पीडीएम वाले चोर, इनकी जमानतें, ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ज़िमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने तय किया है, इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, बाकी ये सारे एक हैं। इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, मैं उसका इत्तेहादी हूँ। और मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में पट्टियाँ बांधकर, मेरे हाथ पांव बांधकर जो 2 रात मुझसे गुफ्तगू की गई है, मुझसे केस के बारे में किसी ने इंक्वायरी नहीं की, खुदा गवाह है। जो की गई है उसका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को नाहल करो, उसको जेल में भेजो, उसकी मकबूलियत कम करो, और फिर पीडीएम से और ऐसे लोटे राजा रियाज जैसों से एक पार्टी बनाई जाए, एक पैट्रियट बनाई जाए, कौम के वोट तकसीम किए जाएं। अगर मैं सारी बातें यहाँ कर गया तो फिर शाम लाहौर नहीं रहेगा। मैं आपको सलूट मारता हूँ कि आप 8 बजे यहाँ हैं। तमाम चैनल मेरे दिल के जानी हैं। उन्होंने मुझे, मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, एक सीट में सारी ज़िंदगी मैंने 60 साल सियासत की है, एक सीट से मैं 16 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। अगर मेरे ऊपर राना सनाउल्लाह साहब, अगर मेरे 16 वजारतों में कोई करप्शन का केस है तो मैं इस दरख्त के ऊपर अपने आप को कौम के सामने लटका दूंगा कि मैं करप्ट आदमी था। और रात के अंधेरे में जिन्होंने हुकूमत बुझली है, और बाकी बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूँगा। बिल्लो रानी के साथ मैं अख मटक्का करता रहूँगा, बेशक रेल में रहूँ, जेल में रहूँ, दरिया में जाऊँ, समुद्र में रहूँ। इन 5 के टोलों को, 5 के गैंग को, फजल रहमान का नाम इस्लामी मजबूरी से मैं एहतराम से लेता हूँ, हालांकि उसके काम वो नहीं है। ये चोरों का, डाकुओं का, मनी लॉन्डरों का किंग आसफ जरदारी और उसकी बच्चादानी, और पता नहीं बच्चा है कि बच्चादानी है जी, बड़ा मेरा पेशाब टेस्ट कराया। जो हुकूमत मेरा पेशाब नहीं ले सकती वो खाक कर सकती है। इंशाअल्लाह ताला अब मैं डट गया हूँ। मेरे जनाजे को उठा के, जनाजे को ये मुंह खोल के देखेंगे, ये गैंग ऑफ 5, शहबाज, नवाज, मरियम और आसफ और बिलावल और मौलाना फजल मर गया कि जिंदा है। मैं अकेला ही पाकिस्तान में निकलूंगा और इनको नेस्त व नाबूद कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाएगी और मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। और नैब के कानून को बहाल करेगी। ये सारे चोर डाकू, 3 चीज़ें कह के जा रहा हूँ लाहौर, जो आपने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट से 120% मुझे उम्मीद है इलेक्शन करवाएगी, डेट के बारे में मैं नहीं कहता। नंबर 2, मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि नैब के चोरों पे टोकरा देगी। और नंबर 3, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जिसमें मैंने रिट किया है, उनको वोट का हक दिलाओ ना। मैं शेख हूँ, क्या ख़राब हो जाएंगे जी? जेल गिरती है ऊपर, जेल क्या कर लेगी जी? क्या कर ली? पाकिस्तान के सियासतदानों ने जितनी जेल काटी है, सबसे ज़्यादा मैंने काटी है, सबसे ज़्यादा सेहतमंद हूँ अल्लाह के फजल करम। आपका क्या ख्याल है? मैं पीछे रहूँगा? मेरे खून पे शक है, मेरी वफादारी पे शक है। मैं पिंडीवाल हूँ। पिंडीवाल मुश्किल वक्त अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है और दुश्मन की, सियासी दुश्मन की आंख में आंख डालता है। बिल्लो रानी, तुझे मैं ले उड़ूंगा।